गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ठीक है चैप्टर 1 शुरू किए थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे कि सॉफ्टवेयर क्या था। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखे थे। तो सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स थे? मेन 2 टाइप्स थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के, रेडीमेड और कस्टमाइज। तो हम लोगों ने रेडीमेड के बारे में पढ़ लिया था क्या कि जो एप्लीकेशन रेडीमेड यानी बने बनाए आते हैं, जिनको लोग से MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, वो ठीक हम लोग उसको सिर्फ इंस्टॉल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कस्टमाइज के बारे में भी जानेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है, तो भी 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। कौन कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर्स। अब जो ट्रांसलेटर होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे इसमें भी। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे, रेडीमेड पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज से पढ़ना है क्या? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कस्टमाइज या टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता क्या है? ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं रेडीमेड क्या बना बनाया आएगा, लेकिन कस्टमाइज क्या आएगा? बना बनाया नहीं आएगा। वो आप जैसा बताएंगे, ठीक है, आपको बनवाना होगा ऐसा, तो वो आपके लिए बनाएगा। ठीक है, यानी जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, आपको प्रोग्रामर से आपके खुद के यूज के लिए जो एप्लीकेशन होगा, जो प्रोग्राम होगा, वो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या जाता है कि मतलब रेडीमेड क्यों यूज कर लेते हैं, पर क्या है, जैसे आप मान लीजिए स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपके स्कूल का नाम अलग होगा। ठीक है, आपके स्कूल में बच्चे जो होंगे उनका नाम अलग होगा, दूसरे बच्चे पढ़ रहे होंगे आपके। ठीक है, आपका जो स्कूल का एड्रेस होगा वो अलग होगा, आपके स्कूल का फीस अलग होगा। ठीक है, आपके स्कूल बहुत सारी चीजें होंगी वो दूसरे स्कूल से अलग होंगी। तो आप दूसरे स्कूल का सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे स्कूल में बहुत सारी चीजें आपकी दूसरी मिलेगी। तो उसके लिए क्या आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर अपना बनवाना पड़ता है। वो जो प्रोग्रामर होगा, जो सॉफ्टवेयर वाला होगा, ठीक है, वो आपके लिए, आपके यूज के लिए वो स्पेसिफिक बनाएगा, कस्टमाइज। ठीक है, एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाएगा, फिर वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे और भी सारे रेलवे रिजर्वेशन की बात है, तो रेलवे रिजर्वेशन की बात करें तो इंडिया का है, फिर किसी दूसरे देश का है, या फिर किसी दूसरे राज्य का है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, दूसरी जगह का जो किराया होगा वो अलग होगा, वहाँ स्टेशन का नाम अलग होंगे, वहाँ पे दूसरे लैंग्वेज हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस रहेंगी। तो इसके लिए क्या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद पेरोल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो किस कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, कौन से एम्प्लॉय हैं, उनका नाम क्या, उन्हें कितना पैसा मिल रहा है, प्रमोशन किस तरह से मिलता है, तो सारी कंपनी में अलग अलग होता है। तो इस वजह से क्या होगा, हमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेडीमेड वहीं यूज कर सकते हैं जहां हमको कोई अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे MS वर्ड ही हो गया, तो MS वर्ड में टाइप करना है, आप कहीं भी टाइप कीजिए, आपको जो टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज में ठीक है, तो आपको जो चीज़ें अलग अलग जरूरी, जैसे रियल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब रिजल्ट का तरीका है, तो 10 का रिजल्ट, 12 का रिजल्ट, ठीक है, सारे स्कूल का रिजल्ट। ठीक है, किसी स्कूल का रिजल्ट ग्रेड में आता है, किसी स्कूल में परसेंटेज में आता है। इसके अलावा रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें चेंज आती हैं, कोई फोटो लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं। ठीक है, कोई इसमें टीचर पैरेंट सबका साइन का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, कोई पीछे देते हैं, कोई आगे देते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर तरीके में अलग होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था कि किसी एक कोई काम को करने के लिए, ठीक है, जैसे लिखने के लिए टाइपिंग करने के लिए MS वर्ड का, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं कोई भी कैलकुलेशन वाला काम करने के लिए, कोई सीट बनाने के लिए, मैथ वाला भी काम करते हैं। तो उसी तरह से कोई स्पेसिफिक टास्क होता था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो मेनली कौन सा काम करते हैं, कंट्रोलिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, यानी जो आपके माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, आपका जो मॉनिटर हो गया, तो उन सारी चीजों को जो मेन कंप्यूटर का पार्ट्स है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और बाकी जो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे उनको भी क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा कि जो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कि किसको कितना रिसोर्स चाहिए, किसको कब काम करना है, किसको कैसे काम करना है, वो सारा कौन डिसाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, इसके अलावा क्या काम करता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। जैसे आपके जो भी मेमोरी, आपके जितना भी रैम है, तो उसका कितना % रैम किस एप्लीकेशन को देना है। ठीक है, इसके अलावा कितना मेमोरी किसको देना है, आप किस मेमोरी क्या लेना चाहते हैं, वो सारी चीजें कौन संभालता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको जो काम करना नॉर्मल काम में आता है, कोई टास्क में,
और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पूरे कंप्यूटर का हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जोड़ने के काम में आता है, उन सबको जोड़ता है, उन सबको कंट्रोल करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ठीक है 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर हमने 2 देखा, एक और भी है, क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो देखना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बारे में देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सुपरवाइजर की तरह काम करता है, यानी आपके कंप्यूटर में ठीक है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। और वो जो होगा वो जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो मेन होता है उस तरह से होता है। वो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को और सारे सॉफ्टवेयर को जोड़ के रखता है, ठीक है, सारे को कंट्रोल करने का काम उसी का होता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो भी होगा, जो भी हार्डवेयर होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जो भी इनपुट हो रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है, इसका जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो सीपीयू काम कर रहा है, ठीक है, उन सारे चीज़ों को, रैम को, रोम को, ठीक है, हार्ड डिस्क को, सारे चीज़ को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव को भी काम करवाना है, माउस को, ठीक है, कीबोर्ड को, जो भी सारा काम है, फोन कनेक्ट कर रहे हैं, नेट चलाना हो, आप जो भी काम करना चाहते हो, सारे काम किसके लिए हो? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, उसके बिना आप कोई भी काम कंप्यूटर चलेगा ही। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? विंडोज़ है, ठीक है, जो कि हम लोग पॉपुलरली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। विंडोज 2007 है, 2010, उसके बहुत सारे वर्जन है, 2016 है। ठीक है, विंडोज एंटी है, नेटवर्क की है, OS by 2 है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैक है, ठीक है, एंड्रॉइड भी है, वो लोग फोन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अब लोग को देखना है लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर जानने से पहले हम लोग 2 चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये 2 तरह के लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज यानी हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में, उसकी बात कर रहे हैं, उस मतलब किस लैंग्वेज में करते हैं वो। जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, रूबी है, ठीक है, और आपका पर्ल है, पास्कल है, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो इनमें क्या है कि 2 सारी जो लैंग्वेज है उनको 2 कैटेगरी में लोग बांट सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, एक लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, कि उसमें जैसे असेंबली लैंग्वेज आता है और असेंबली से भी छोटा मशीन लैंग्वेज, ये दोनों आते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। इनमें क्या होता है कि नॉर्मली जो भी चीज़ लिखा जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, वो क्या 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में, और कंप्यूटर इसको बहुत ही आसानी से समझ जाता है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग 0 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग जो इंग्लिश के वर्ड है, जैसे प्रिंट, ठीक है, स्कैन, ठीक है, सम, ऐड, जो भी है, तो क्लास, ऑब्जेक्ट, तो ये सब सारी जो वर्ड्स हैं उनका यूज करते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इससे हमारे लिए तो आसान हो जाता है, क्योंकि हम, ठीक है, हमें इंग्लिश का वर्ड ज़्यादा आसान आता है, तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर को समझना इसके लिए क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है? आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं समय, मतलब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जावा, सी, पाइथन, ठीक है, उसमें से 90% लेवल लैंग्वेज क्या है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जिनको कि कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल होता है, हम लोग के लिए समझना आसान होता है, और हम लोग उसको इंग्लिश के वर्ड्स में यूज करके लिखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज होता है और असेंबली लैंग्वेज होता है, जिसको कि हम लोग, ठीक है, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें 0 और 1 में सारा कुछ लिखना होता है, और कंप्यूटर के लिए समझना आसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ वही चीज़ समझ में आती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब लैंग्वेज प्रोसेसर यूज कहाँ पर होता है? ठीक है, तो अब क्या है कि अभी तो हमने बात कर लिया कि लो लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर को समझ आ गई। ठीक, अब हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो एक अलग से प्रोग्राम आता है जो कि क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमने जैसे उसको जो ही बताया, ठीक है, हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दिया, फिर वो क्या करेगा? लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा, तब उसको कंप्यूटर समझ पाएगा। तो ये जो काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा काम, वो कौन करते हैं? वो कहलाते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, वो ट्रांसलेटर होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो सारे जो हाई लेवल के लैंग्वेज हैं उनको हमें मशीन कोड में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि कंप्यूटर जो उसको समझ सके। और एक यहाँ पे एक वर्ड दिया गया सूट। ठीक है, अब वो सूट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अब जैसे क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है एक, ठीक है, एप्लीकेशन है, और माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का डाटाबेस है, MS एक्सेस, ठीक है, उसके लिए एक्सेल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या होता है कि ये सब मतलब
एक ही कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एप्लीकेशन जब एक साथ एक पैकेज में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे MS ऑफिस, ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पैकेज आते हैं, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इंक्लूड होते हैं। जैसे उसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, एक्सेस होता है और 2-4 प्रोग्राम और जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है वो, तो वो उसके अंदर एक साथ क्या आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सूट। सूट में बहुत सारे पैकेज, बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ मिल जाता है। तो ठीक है, ट्रांसलेटर्स जो होंगे वो भी 2 टाइप्स होंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यूटिलिटीज क्या होती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये लोग बात कर रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, तो उनको क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्राम करने के काम आती हैं, तो वो क्या होती हैं, उनमें के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज की बस इतना ही, थैंक्स।